क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस मनाया क्यों जाता है? तकरीबन सब लोग क्रिसमस की वेट करते हैं, कुछ सेंटा क्लॉज को मिलने के लिए, सेंटा से गिफ्ट्स पाने के लिए, फोटोज खिंचवाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। स्कूल्स में ढेर सारी सेलिब्रेशंस और पार्टीज क्रिसमस के कारण रखी जाती हैं। कुछ लोग क्रिसमस सीजन की वेट इसीलिए करते हैं क्योंकि ये हॉलीडे सीजन होता है, लोग अपनी छुट्टियां एंजॉय करते हैं और इस तरह लोगों के पास क्रिसमस सेलिब्रेट करने के अपने अपने रीजंस और तरीके होते हैं। पर क्रिसमस का असली मकसद और कारण क्या है? ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं कि क्रिसमस हुआ ही क्यों। ऐसा क्या हुआ कि जीसस क्राइस्ट का जन्म, यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर हुआ? बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने उन्हें एक अदन के बाग में रखा और उन्हें आज्ञा दी कि उस गार्डन के सब वृक्षों का फल वे खा सकते हैं, पर बुरे और भले के ज्ञान के वृक्ष के फल को वे कभी ना खाएं, क्योंकि जिस दिन वे उसके फल को खाएंगे वे उसी दिन मर जाएंगे। बाइबल बताती है कि जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और पाप किया तो उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 7 आयत में लिखा, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अपनी शर्म और पाप को ढकने के लिए वे पत्तों के कपड़े सिलकर डाल लेते हैं। पर जब परमेश्वर को उनके पाप के बारे में पता चलता है तो परमेश्वर एक जानवर को मारता है और उस जानवर के चमड़े के कपड़े बनाकर उन्हें पहनाता है। उन पेड़ पौधों के पत्तों ने उनकी शर्म और पाप को ढका नहीं, क्योंकि पत्तों में कोई खून नहीं होता। और बाइबल में इब्रानियों अध्याय 9 उसकी 22 आयत में लिखा कि बिना लहू बहाए पापों की कोई क्षमा नहीं। और इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा के पाप को ढकने के लिए दुनिया की सबसे पहली कुर्बानी एक जानवर की दी, और इस तरह आदम और हवा के पाप को ढकने के लिए उस जानवर के लहू को बहाया गया। और इसलिए पुराने समय में सब लोग अपने पापों की क्षमा के लिए जानवरों की कुर्बानियां देते थे। अब जानवरों की कुर्बानियां क्यों देते थे? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है, यानी कि अगर किसी ने पाप किया तो उसकी सजा मौत है। क्योंकि परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है, इसलिए वो मेक श्योर करता है कि जिसने पाप किया उसे उसकी सजा मिले ही मिले, क्योंकि अगर उसे सजा ना मिलेगी तो फिर परमेश्वर का वचन झूठा ठहरेगा और परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। अब जिसने पाप किया वो उस सजा से तभी बच सकता है अगर कोई बेगुनाह बेकसूर उसकी जगह पर उसकी सजा को भुगते, उसकी सजा को अपने ऊपर ले ले। पर कोई भी इंसान एक दूसरे के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दे सकता था, क्योंकि सब ने पाप किया। आदम के पाप के कारण वो पाप उसके खून में था और जो कोई पैदा होता था वो पापी ही पैदा होता था। जानवरों ने कोई गुनाह नहीं किया, वे बेकसूर थे, और इसीलिए जानवरों को पाप क्षमा की बलि के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इसीलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने गुस्से से बचाने के लिए उनके लिए जानवर को कुर्बान किया। ये एक चिन्ह था कि परमेश्वर आने वाले समय में अपने बेटे को सारी दुनिया के लिए कुर्बान करेगा। अब जब लोग पाप करते थे तो वो अपने पाप क्षमा के लिए अपनी हैसियत और अपने रुतबे के हिसाब से जानवर की कुर्बानी देने के लिए भवन में लेकर आते थे। पर जानवरों, बैलों, बकरों की कुर्बानियां पाप क्षमा के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं थी। आदम और हवा के पाप को ढकने के लिए परमेश्वर ने एक मासूम, एक बेकसूर जानवर का लहू क्यों बहाया? इसका जवाब यही है, जानवरों ने कोई गलती, कोई गुनाह नहीं किया था, वे बेकसूर थे, बेगुनाह थे, और इसीलिए वे उस इंसान की जगह मरते थे जिन्होंने गुनाह किया होता था। और उस बेकसूर जानवर के लहू के जरिए लोगों के पाप ढके जाते थे। अब लोगों को बार बार जानवरों का लहू बहाना पड़ता था। अब मनुष्य जाति के पाप हमेशा के लिए माफ करने के लिए परमेश्वर को एक ऐसे इंसान की कुर्बानी की जरूरत थी जो पाप से रहित हो, जिसके खून में पाप का नामो निशान ही ना हो। आदम के खून में पाप था और इसलिए सब लोग जो आदम के बाद पैदा हुए वे सब पापी ही पैदा होते थे, क्योंकि वे सब इंसानी बाप से पैदा होते थे। परमेश्वर आदम और हवा से बहुत प्रेम करता था। जब परमेश्वर को पता चलता है कि शैतान ने सांप के बीच आकर हवा को भरमाया और पाप करवाया, तो उस समय परमेश्वर शैतान को एक भविष्यवाणी देता है और उस समय परमेश्वर क्रिसमस की घोषणा करता है, जिसके बारे में उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 15 आयत में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह भविष्यवाणी परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के बारे में की थी, जिसने आने वाले समय में एक कुंवारी औरत के द्वारा जन्म लेना था। इस भविष्यवाणी में परमेश्वर ने शैतान से कहा कि औरत का